मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स बिटवीन इंडिया एंड यूरोप। पिछले कुछ दिनों से ये हेडिंग बहुत वायरल हो गई है। इंडिया और यूरोप के बीच एक हिस्टोरिक ट्रेड डील फाइनलाइज हो रही है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस हर प्रोफेशनल और हर स्टूडेंट के लिए मैसिव होंगे। दोस्तों, ये सिर्फ गवर्नमेंट्स का मामला नहीं है, ये हर बिजनेस, हर करियर और हर इंडिविजुअल की अपॉर्चुनिटीज को इफेक्ट करेगा। अभी तक लोग सिर्फ हेडलाइंस देखते हैं, इंडिया ईयू एफटीए साइंड, पर असल में ये डील डेकेड्स ऑफ नेगोशिएशंस का रिजल्ट है और इसके पीछे का हिस्ट्री काफी इंटरेस्टिंग है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भरत ओगिराला, फाउंडर ऑफ द सेल्स गुरुकुल। असल में इंडिया और यूरोप की ट्रेड रिलेशनशिप्स 1960 से शुरू हुई, लेकिन कॉम्प्रहेंसिव ट्रेड डील कभी फाइनलाइज नहीं हो पाया क्योंकि दोनों साइड्स को अपनी इंडस्ट्रीज और फार्मर्स की प्रोटेक्शन थी। और अब फाइनली ये डील ऑलमोस्ट रेडी है। तो इस वीडियो में आपको ये बताने के लिए कोशिश करूंगा कि इंडिया ईयू एफटीए का फुल हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव, इस डील से कैसे इंडिया और यूरोप दोनों को फायदा होगा, फ्यूचर के लिए कैसे हर प्रोफेशनल और स्टूडेंट को तैयार रहना चाहिए, और कैसे आप अपनी स्किल्स अपग्रेड करके इस ग्लोबल शिफ्ट का बेनिफिट ले सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, आज मैं आपको वो इंसाइट देने वाला हूं जो आपने न्यूज़ में कभी नहीं देखा। इस वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि लास्ट इनसाइट में मैं बताऊंगा कि कैसे आप पर्सनली इस एफटीए डील यानी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट से अपने करियर और इनकम को टर्बोचार्ज कर सकते हो, क्योंकि इसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, लेट्स अंडरस्टैंड द हिस्ट्री बिहाइंड इंडिया एंड यूरोप फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। इंडिया और यूरोपियन यूनियन का ट्रेड जर्नी काफी पुराना है। 1960s में बेसिक ट्रेड एग्रीमेंट्स हुए, लेकिन मेजर कॉम्प्रहेंसिव डील कभी फाइनलाइज नहीं हुई। इसके बहुत कारण थे, जैसे कि ईयू को अपने फार्मर्स और स्मॉल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करनी थी, इंडिया को अपनी आईटी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना था, और उस टाइम में टैरिफ्स और रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स का अलाइनमेंट मुश्किल था। 2007 में नेगोशिएशंस ऑफिशियली स्टार्ट हुई, लेकिन मल्टीपल राउंड्स ऑफ डिसएग्रीमेंट के बाद में 2023 में डील ऑलमोस्ट फाइनल हुई। Do you know the main reason it took decades? Both sides wanted to protect jobs while opening new trade opportunities. Now, this is why a well structured FTA is a game changer. It is not just lowering tariffs, it's actually restructuring how trade flows globally. तो अब ये जानते हैं कि इस डील के वजह से इंडिया को क्या बेनिफिट होगा। इंडिया को सबसे बड़ा बेनिफिट है उनका एक्सपोर्ट्स का ग्रोथ, स्पेशली टेक्सटाइल्स, अपैरल, फार्मास्यूटिकल्स, आईटी सर्विसेज, इंजीनियरिंग गुड्स और एग्रो प्रोडक्ट्स का। इस डील की वजह से यूरोपियन मार्केट्स में अब इंडियन गुड्स को इजी एक्सेस मिलेगा और टैरिफ्स रिड्यूस होंगे। और इतना ही नहीं, आगे जाके डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट होंगे लॉजिस्टिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन और सर्विसेज इंडस्ट्रीज में। इंडिया को और बेनिफिट्स होंगे, जैसे इन्वेस्टमेंट फ्रॉम यूरोपियन कंपनीज, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड बेटर इंटीग्रेशन इन ग्लोबल सप्लाई चेन्स। बेसिकली इंडिया का ग्लोबल बिजनेस फुटप्रिंट और रेवेन्यू दोनों ग्रो होंगे। तो यूरोप को क्या बेनिफिट मिलता है इस डील से? यूरोपियन कंपनीज को यह फायदा होगा कि इंडियन मार्केट्स में एंट्री इजी होगा। जब वो गुड्स सोर्स करते हैं, उन्हें लोअर कॉस्ट मिलेंगे और उनको मिलेगा एक्सेस टू स्किल्ड इंडियन वर्कफोर्स लाइक आईटी, इंजीनियरिंग और फार्मा। और यूरोपियन कंज्यूमर्स के लिए भी फायदा है, दे विल नाउ गेट अफोर्डेबल गुड्स एंड मोर चॉइसेस। If you look at the bigger picture, it's a win-win situation for both India and Europe. India exports more to Europe, and Europe invests in India and gains products and talent. With this, global supply chains become smoother and more profitable. अब जानते हैं कि इस FTA डील का जॉब्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, कौन से जॉब्स सेफ रहेंगे और कौन से ग्रो करेंगे। एक्सपोर्ट मैनेजमेंट, सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक्स, क्वालिटी अश्योरेंस, international sales and marketing, and IT and technology services will have a huge boom. तो कौन सी जॉब्स रिस्क में हैं? मैनुअल ट्रेड प्रोसेसिंग, ओल्ड स्कूल अकाउंटिंग एंड पेपर वर्क और लो टेक्निकल फैक्ट्री रोल्स रिस्क में होंगे। देखिए, आगे जाके ऑटोमेशन एंड स्टैंडर्ड्स कंप्लायंस विल रिप्लेस सम रिपीटेटिव रोल्स, but high skill, revenue generating and technology integrated roles will always be in high demand. तो अब जानते हैं कि ये एफटीए शिफ्ट के लिए आपको कैसे प्रिपेयर होना चाहिए। हर प्रोफेशनल और स्टूडेंट को तैयार रहना होगा। मैं कुछ ऐसे स्किल्स बताऊंगा जो अगले 20-30 साल तक बहुत इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वन, अपस्किलिंग। यूरोपियन स्टैंडर्ड्स और टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स के हिसाब से स्किल्स को अपग्रेड करना चाहिए। सेकंड, सेल्स एंड नेगोशिएशन।
जो लोग ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे डील्स क्लोज कर सकते हैं उनकी डिमांड हमेशा रहेगी। थर्ड इज कम्युनिकेशन स्किल्स। इंग्लिश और क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग बहुत क्रिटिकल है, सो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स पे ध्यान दीजिए। फोर्थ, डिजिटल टूल्स। टूल्स लाइक ईआरपी, सीआरएम, लॉजिस्टिक्स एंड डेटा एनालिटिक्स का नॉलेज आगे जाके बहुत एसेंशियल होगा, सो अभी से ये सीखना जरूरी है। फिफ्थ एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, global mindset. Thinking like a global professional. Understanding EU business culture is very, very important. अब तक हम लोग यूएस मार्केट के ट्रेंड्स को रेगुलरली फॉलो करते आए हैं, लेकिन अभी यूरोपियन मार्केट ट्रेंड्स जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इवन फ्रीलांसर्स एंड स्मॉल बिजनेसेस कैन बेनिफिट अ लॉट बाय अलाइनिंग देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विथ यूरोपियन कंप्लायंस एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। बेसिकली जो तैयार रहेगा वही इंडिया और ईयू का एफटीए डील से मैक्सिमम बेनिफिट ले पाएगा। देखिए, ये डील सिर्फ ट्रेड का मामला नहीं है, ये हर प्रोफेशनल के लिए अपॉर्चुनिटी का सिग्नल है। इंडिया का जीडीपी ग्रोथ बूस्ट होगी, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट्स आएंगे और सप्लाई चेन में काफी नए रोल्स क्रिएट होंगे। स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स इट मींस यू हैव मोर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज, मोर इंटरनेशनल एक्सपोजर एंड फ्यूचर प्रूफ करियर अपॉर्चुनिटीज। And if you are a working professional, you will see increased demand in exports and import handling, higher salaries for cross-border trade roles. And if you upskill in negotiation, compliance, and supply chain technology, that will make you irreplaceable. यानी कि ये एफटीए डील डायरेक्टली आपके करियर और ग्रोथ से कनेक्टेड है। जो अपस्किल करेगा वो टॉप में रहेगा। चलिए मैं अभी आपको एक सिंपल सा एक्शन प्लान बताता हूँ। Step 1, learn international trade basics and EU compliance rules. Step 2, upskill in sales and negotiation skills. Step 3, learn tools like ERP, CRM, and logistical technologies. Step 4, work on English and cross-cultural communication. Step 5, build your portfolio with export-import relevant experience. And Step 6, build a strong professional network globally via LinkedIn or industry events. Now remember this, you need to think globally and act locally. Your preparation today will decide your growth for the next 20-30 years. Again, ये डील सिर्फ गवर्नमेंट्स का फायदा नहीं है, हर इंडिविजुअल और प्रोफेशनल के लिए ये एक वेकअप कॉल है। Upgrading skills is no longer optional, it is mandatory. And the ones who upskill, adapt, and learn sales, negotiation, and digital skills will be the first one to benefit from this massive global shift. If you want to learn more about the India-EU FTA deal, I've written a detailed blog on this. I'm sharing the link in the description below. Go check it out. Finally, before I end this video, if you want to secure your career and maximize opportunities from global shifts like this India-EU FTA deal, I invite you to join my free Sales Success Blueprint course. In this course, you will learn communication, sales, and negotiation skills, the most layoff-proof and future-proof skills. Links are in the description below. I'll see you in the next video. Till then, happy selling.